प्यार से पढ़ाओ, प्यार से पढ़ाओ। अरे भैया ये तो बच्चे हैं, ये 50 तरीकों से समझते हैं। जब सामने पुलिस वाला दिखता है ना और चालान काट देता है, डर के मारे हाँ जी हेलमेट लगा लिया। जब बड़ा वहां डर रहा है तो बच्चे हैं ना, इनको प्यार से कैसे समझाएं। और तो और बाहर का भी सपोर्ट लिया जाता है, झुंड बना के बाहर खड़े हो जाते हैं, कोई टीचर बाहर निकलेगा तो मारेंगे। कैसे कोई पेरेंट्स स्कूल में आवी हो क्या आता है, क्या बात करने का तरीका नहीं है क्या? पेरेंट्स अगर यूं कैसे आ जाते हैं गुरु के सामने? आप मुझे बताइए, अगर नर्सरी क्लास का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो सिर्फ उठना बैठना सीख रहा है, उसने पेंसिल अपने ऊपर मार ली, टीचर क्या उसकी गोद में बैठ जाए? नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार अनमोल वर्ल्ड में एक और पॉडकास्ट खूबसूरत विषय के साथ लेकर आया हूँ। वो विषय आपसे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, और उसमें जो प्रश्न उठते हैं उनका समाधान हमें देंगे अनमोल। जी हाँ, अनमोल हमारे साथ हैं। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्लासरूम के हालात इंटरनल, उनका पॉजिटिवनेस तो हमको पता है कि बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। नेगेटिव हालात क्या है, क्या आप बताएंगे? क्लासरूम्स के हालात ये हैं कि टीचर पढ़ाना तो दूर, केवल खड़ा भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। चूंकि मैं खुद स्कूल चलाता हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि शायद मेरे स्कूल का माहौल ऐसा होगा। नहीं, मेरे स्कूल का माहौल बिल्कुल इससे उल्टा है। इसीलिए लोग मेरे से परेशान हैं कि क्लास में प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। क्योंकि समाज भी ये चाहता है कि बच्चों का कुछ भी नहीं हो, वो बोल रहा कुछ है, कर रहा कुछ है। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो चाहे वो कर ले। तो बच्चा तो उधम करना चाहता है, बच्चा तो बदतमीजी करना चाहता है, बच्चा तो टीचर को मारना चाहता है। घर पे वो पेरेंट्स की हालत ख़राब कर रहा है, स्कूल में टीचर की हालत ख़राब कर रहा है। तो मैं अगर उस चीज़ को रोकता हूँ, मैं बच्चों के साथ दिल से काम करता हूँ और मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, भाई मैं ज़बरदस्ती थोपे हुए डिसिप्लिन के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अंदर से ही ये चीज़ आए और बच्चों को ये समझ में आए कि अगर हम परेशान करेंगे टीचर को तो ये पढ़ाएगा कहाँ से। अगर हम क्लास में डिस्टरबेंस पैदा कर देंगे तो टीचर हमारे दिमाग में चीज़ें डालेगा कैसे, हमको समझाएगा कैसे। अभी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, अगर बगल में आके कोई खड़ा हो जाए, हमको बार बार डिस्टर्ब करे, कभी माइक के हाथ लगा रहा है, कभी टेबल हिला रहा है, कभी कैमरा तोड़ रहा है, हम क्या कर पाएंगे? तो बुद्धिजीवी लोग ये बताते हैं कि बच्चा चाहे कुछ भी करे, उसको कुछ भी मत बोलो। ठीक है, छोटा बच्चा होता है, उसको प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन एक उम्र आ जाती है जहाँ बच्चे के साथ सख्ती भी की जाती है। और पूरी उम्र हो जाए उसके बाद उसको दोस्त बना लो, क्या दिक्कत है? और आपने तो क्लियरली ये कह दिया कि मेरे स्कूल में तो ठीक इससे उल्टा माहौल है, यानी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल प्योर है, आराम से कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। तो फिर आपको दूसरे स्कूल्स का क्या पता? सर मैंने इतना अध्ययन किया है, इतना अध्ययन किया है, शायद ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी काम में निकला है। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ संपर्क किया है, इमेजिनेशंस किए हैं, स्कूल के जो मालिक हैं उनसे बात की है, टीचर से बात की है। और जो मैंने एक फ़िल्म बनाई है वो इसी नियम पे बनाई थी कि 2008 में एक नियम आया कि किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं करेंगे, मानसिक पीड़ा नहीं देंगे, उसको पनिश नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं बोलेंगे बेटा तू मूर्ख है। और मारना तो बहुत दूर की बात है, मारना तो अलाउ नहीं है, टच ही नहीं करना। इसके साथ एक नियम आया उसी सन, अगर बच्चा 9th क्लास तक कुछ भी लिखे आएगा कॉपी में, उसको फेल नहीं करेगा कोई। आप एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से भी बोलेंगे ना कि बताइए नियम कैसा है, तो वो भी समझ जाएगा। लेकिन कोई इसके विपक्ष में बोलता क्यों नहीं है, कोई इसके ऊपर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि ये बच्चों के पक्ष की बात है। बच्चे बिलबिलाएंगे, बच्चे नाटक करेंगे तो पेरेंट्स की दिक्कत आएगी, पेरेंट्स की दिक्कत आएगी तो नेताओं के वोट कम हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि बच्चे क्लास में क्या करते होंगे? अगर हल्का सा भी कमजोर टीचर है ना, थोड़ा सा टाइट नहीं होता, भाई टाइट टीचर है तो उसको समाज से पिटना है, पेरेंट्स से पिटना है, उन सबसे नहीं पिटेगा तो मीडिया मार लेगी, स्कूल वाला डायरेक्टर खुद ही बोल देगा भैया ध्यान रखो हमको तो फीस लेनी है। और अगर टाइट नहीं है तो उसको बच्चों से पिटना है, भाई टाइट होके भी दिक्कत, इधर पिटेगा, और टाइट नहीं है तो बच्चों से पिटेगा। अब आप सोचेंगे बच्चे क्या कर लेते हैं, आप तो बच्चों के बड़े दुश्मन हैं। जब मैं रहता बच्चों के बीच, बच्चों से प्यार करता, ये पूरी ज़िंदगी बच्चों को समर्पित कर दी, सब कुछ कर दिया, मैं बच्चों का दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? बच्चों के दुश्मन तो वो हैं जो बच्चों को समझा नहीं पा रहे, उनके पक्ष में ऐसा कानून बना दिया जो बच्चों की ज़िंदगी को ही नष्ट कर रहा है, लेकिन दिख रहा किसी को भी नहीं है। आप हालात देख लीजिए ना एजुकेशन सिस्टम के क्या हुए, कोई इस पे काम नहीं करेगा। क्योंकि अब वापस थोड़े नियम आ सकता है कि बच्चों को डांट भी लिया करो, कभी ज़रूरत पड़े तो मार भी लिया करो, थोड़ा तो धमकाओ। टीचर के साथ वो काम कर रहे हैं कि आपकी रूह कांप जाए अगर आप सुन लें तो। देखिए, हम पॉजिटिवनेस में महसूस करते हैं कि बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन ये जो प्रश्न है नेगेटिव वाला, अनमोल से ये डिटेल में सुनने के बाद तो अब तो मुझे और भी लगने लगा है कि पता नहीं अंदर अंदर क्या कुछ होता होगा। क्योंकि मोस्टली ये चैप्टर हम सोचते नहीं है, हमको रोज़ी रोज़ी दिखता है कि आते हैं बच्चे, पढ़ते जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन अंदर जो इंटरनल हालात हैं हम जानना चाहेंगे और भी। अनमोल, ये जो बहुत सैलरी मिलती है टीचर्स को, बड़ी बड़ी स्कूल होती है, बहुत कॉस्टली होती है, भव्य होती है, जिनमें बच्चे भी अच्छी ड्रेसेज और
हर चीज़ ऐसा लगता है कि लेविश है, और दूसरी तरफ स्कूल होती है जो एवरेज है या गरीबी जैसा दिखता है उनके मुकाबले में। अंदर जो हालात हैं वो भी क्या अलग होते हैं या एक से ही होते हैं, क्या होता है? आप मुझे बताइए कि गुरु अपने शिष्य को कैसे तैयार करे? उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी तो उसको तैयार कैसे कर पाएगा? अगर छोटा परिवेश है, कुछ ऐसी कॉलोनीज़ में स्कूल हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनमें तो क्लियरली सामने गुंडागिर्दी का माहौल बन जाता है। बच्चों से निपटी है तो उनके पेरेंट्स आ जाएँगे चढ़ के। मैंने आपको पहले भी कहा मैं अपने स्कूल से रिलेटेड तो बात करूँगा, लेकिन मेरे स्कूल में बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं है और उसका कारण सिर्फ़ यही है कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। अगर बच्चों को ये पता चल जाए या टीचर्स को ये पता चल जाए या एरिया को ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति तो मर गया, तो सेम वैसा ही माहौल हो जाएगा जैसा ज़्यादातर स्कूल्स में है। आपने पूछा लेविश स्कूल्स, बड़े स्कूल्स के क्या हालात हैं? छोटे एरियाज़ में स्कूल के हालात हैं कि सामने से प्रत्यक्ष रूप से लड़ाइयाँ होती हैं। पेरेंट्स चढ़ के आते हैं स्कूल वालों पे, जैसे उनके बच्चे पढ़ा के स्कूल वाले ने कोई पाप कर दिया। गुंडागिर्दी की प्रतिमा होती है। कैसे गुरु सिखा पाएगा? कैसे टीचर सिखा पाएगा? फ्रीडम ही नहीं है। अपनी इज्जत को बचा ले वही बड़ी बात है। बच्चों के सामने बात कैसे रख पाएगा? अगर आपने कुछ उसको बोल दिया ऊँची आवाज़ में तो बच्चा घर जाके शिकायत कर देगा। सरकारी स्कूल्स में भी ये हालात है। गाँव में तो गुंडागिर्दी का माहौल और ज़्यादा होता है। कोई नेता है, कोई सरपंच है, कोई क्या है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, बच्चे ले आते हैं उठा करके, मारने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे केसेस कौन बताता है? क्लासेस में गुंडे बदमाश घुस जाते हैं। एक टीचर ने एक बच्चे को मारा साहब, उसके कान का पर्दा फट गया। हाय तौबा, पूरी जगह मीडिया में छा गया। उस टीचर को ऐसा अपराधी, ऐसा राक्षस घोषित कर दिया गया कि बस इस टीचर ने तो टीचर बन के ही पाप कर दिया। ऐसा इंसान तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन 90% केसेस में टीचर गलत नहीं होता। चाहे मेरे को फांसी लगा दो, चाहे मेरे को जेल भेज दो, अधिकतर केसेस में बच्चे के द्वारा ही प्रॉब्लम होती है। 10% अगर टीचर गलत होता है तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। उसमें भी काम ऐसे हो सकता है कि ऐसे टीचर्स लगाए जाएं स्कूल के द्वारा जिनका घरेलू वातावरण सही हो, जिनकी खुद की मानसिकता सही हो। लेकिन 90% स्थिति में बच्चे और उनके पेरेंट्स गुनहगार होते हैं। पेरेंट्स चढ़ के आते हैं, पेरेंट्स का खुद का गुस्सा, पापा का अपना रुतबा, मम्मी की अपनी परेशानी। टीचर तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल एक खरगोश जैसे, बिल्कुल मरीज हो, बिल्कुल उसकी हालत खराब हो। पहले तो टीचर कुटता है स्कूल वाले डायरेक्टर से कि ज्यादा नाटक किया तो तेरे को इतनी तनख्वाह दूंगा। फिर टीचर कुटता है उन बच्चों से, फिर टीचर कुटता है पेरेंट्स से, और फिर टीचर कुटता है समाज से, फिर टीचर कुटता है मीडिया से। आप हमेशा बातें करते हैं टीवी चैनलों में, चलाते हैं नेताओं को, कभी चलाते हैं साहब फौज में ही हो गया, कभी डॉक्टरों की बात करते हैं, कभी अभिनेताओं की बात करते हैं, पता नहीं किस किस की बातें करते हैं। कभी टीचर की बात की आपने? टीचर तो इतने अभावों में हो चुका है, टीचर के हालात तो ऐसे हो गए हैं कि पिट पिट के उसकी यह हालत हो गई कि वो अपनी बात भी नहीं रख सकता। हकीकत ये हो गई। फिर आज की तारीख में वो क्या सोचता है कि जब कुछ ही नहीं हो सकता तो भैया फिर मेरे को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो बच्चों के साथ अपनी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। जो बच्चे कहते हैं वो मान लेता है, वो पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, फिर क्या करे, पिटेगा तो नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे एरिया में पिटता है। लेकिन जो लेविश जगह है, जो शानदार वातावरण है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाई फाई है, उनमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं पिटता, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, कोई वकील है, कोई IAS है, कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वैसे टीचर को दबना है, वहाँ अलग तरीकों से दबता है। उनकी स्टाइल, उनकी नाटकबाजी। वो कोई पढ़ने आते हैं क्या? उनको शोबाजी चाहिए? उनको काहे की तपस्या करनी है? उनको क्या बनना है? उनमें से कोई मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनको बनना होता है, उनके तो अपने आप पेरेंटल बिजनेस है। लेकिन वहाँ पे भी मीडियोकर लोग फंस जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे वहाँ चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वो ये देखते हैं कि ये तो स्कूल बहुत शानदार होगा, मरना उनको भी है, वहाँ तो गेम्स एक्टिविटीज़ करा लो, इंजॉयमेंट करा लो। टीचर वहाँ पे भी कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उनकी पहुँच तो बहुत अधिक है। छोटी जगहों के पेरेंट्स तो गुंडा बदमाशी से आपके सामने आएंगे, उनसे फिर भी निपटा जा सकता है। हाँ, जलील जरूर करेंगे, हालत जरूर खराब करेंगे। टीचर रोएगा, 2 दिन रोटी नहीं खाएगा, अगर वाकई में उसका ज़मीर होगा तो। कई ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिनके फर्क नहीं पड़ता। कई ऐसे स्कूल डायरेक्टर होते हैं वो भी लड़ मरते हैं, उनका नेचर भी वैसा ही हो गया होता है। तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वाकई में जो कुछ बच्चों के साथ करना चाहते हैं, दिल से मेहनत करना चाहते हैं, उनको हर्ट करती है बातें। तो बड़ा स्कूल हो, छोटा स्कूल हो, सबके हालात सेम हो गए क्योंकि आपने नियमों में शिक्षा को बांध दिया। आपने नियमों में शिक्षा को बांध दिया, और जब गुरु के पास कोई अधिकार ही नहीं है तो फिर वो उनको कैसे सुधारेगा, कैसे डिसिप्लिन में लेगा? मेरे ख्याल से जो मैं सोच रहा हूँ वो आप भी सोच रहे होंगे। क्यों? बिना भय के प्रीत नहीं होती, और गुरु से बढ़कर बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता। ये हमने भी पढ़ाई की है, हम भी जानते हैं। गुरु डराता है लेकिन बच्चों को माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक बात और हम जानना चाहेंगे अनमोल, कि अलग अलग संस्कार के, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे एक जगह आते हैं, साथ में रहते हैं। जो इंटरनल हालात हैं, क्या उनका उनके करियर पर असर होता है? करियर पर नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व पे असर होता है। क्लासरूम की हालत इतनी बेकार हो जाती है, कोई बच्चा हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, अलग अलग जाति प्रजाति से है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी की पारिवारिक स्थिति क्या है, सब अलग अलग परिवेश से आते हैं, लेकिन किताबों में कुछ और लिखा हुआ है। स्कूल वाला जो डायरेक्टर है
उसका अपना ही कोई नज़रिया है, वो किसी धर्म से रिलेटेड है, टीचर का अपना ही कुछ नज़रिया है, तो सब लोग अपना अपना नज़रिया बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, उनमें यारी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि वो बच्चे भी अलग अलग प्रजाति से आते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं। बच्चों को ही जब ये नहीं सिखाया जा रहा कि सब एक हैं, सब में समानता है, तो फिर बड़े कैसे सीखेंगे? वो एक दूसरे का खाना नहीं खाएंगे, एक दूसरे से बातें शेयर नहीं करेंगे, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये प्रॉब्लम कभी सही नहीं होगी। स्कूल को आप बोलते तो हैं सीखने की जगह, लेकिन जब स्कूल ही सब में समानता नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका समाज कैसे समान हो पाएगा? सिर्फ झूठी बातें करते हैं और कुछ भी नहीं है। स्कूल बनाए गए इसलिए क्योंकि सब लोग समानता से वहां पे शिक्षा ले सकें। यूनिफॉर्म बनाई इसलिए गई कि कोई भी असमान नहीं दिखे, चाहे कोई भी किसी जाति धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी तरह का भेदभाव उनमें ना दिखे, सब एक जैसा दिखे, इसलिए यूनिफॉर्म का भी निर्माण हुआ। क्लासरूम्स में ये वाली प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा आती है और आती रहेगी। इसका समाधान मैं नहीं बता रहा हूं आपको। आपने मुझसे पूछा कि इंटरनल क्लासरूम्स के हालात क्या हैं। हालात बहुत गंभीर हैं। टीचर की अपनी मानसिकता है, टीचर भी गड़बड़ करते हैं। स्कूल डायरेक्टर की अपनी मानसिकता है, वो भी गड़बड़ करते हैं। पेरेंट्स अपनी अलग विचारधारा रख के लाते हैं, बच्चे अपनी अलग विचारधारा रख के लाते हैं कि ये इस धर्म का है, इससे बात मत करो। अपनी तो यूनिटी बना लो, अपना तो ग्रुप बना लो, वो उस धर्म का है। कहाँ से सिखाएंगे बच्चों को? जब सिखाने वाले के जहन में सब कुछ एक तरफा है, तो वो कभी भी अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाएगा। और अगर सच में गुरु ताकतवर है, सच में गुरु कुछ जानता है, सच में गुरु सिखाना चाहता है, तो पेरेंट्स अपनी बातें उस पर थोप करके जैसा वो बच्चे को बनाना चाहते हैं गुरु पे थोप देते हैं। तो फिर घर पे ही रख लो ना, फिर क्यों लेके आते हो स्कूल में? जब अलग अलग संस्कार के बच्चे एक जगह आते हैं और इंटरनल हालात से वो भी परेशान होते हैं या वो अलग ग्रुप बनाते हैं जब हालात अच्छे नहीं हैं, तो इन सब का असर टीचर्स पर भी होता होगा, मेल फीमेल। उनमें जो अच्छी सोच वाले हैं उनकी क्या वैल्यू होती होगी, या परेशानियाँ जो बाहर नहीं दिखती है वो होती होंगी? सब जगह ईमानदार, सच्चाई से रिलेटेड कुछ करने वाले लोग मुट्ठी भर हैं। आप किसी भी फील्ड को देख लीजिए, क्या इस इंटरनल क्लासरूम के अंदर पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते? ईमानदारी से अपना करियर बनाने वाले नहीं होते? वहाँ तरीके से बैठ के चीज़ें सीखने वाले नहीं होते? लेकिन मुट्ठी भर। तो टीचर भी ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन मुट्ठी भर। प्रॉब्लम इस वातावरण की उन टीचर्स पे ज़्यादा असर करती है जो कुछ करना चाहते हैं। जो नाटकबाज हैं वो बच्चों के साथ भी नाटकबाज हैं, वो बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, इंजॉय करवाते हैं। तू पढ़ चाहे मत पढ़, मजे कर, हम भी तेरे साथ हैं। फालतू काम उनसे करवाएंगे, अपनी आंख बचा के चलेंगे। लेकिन अगर वाकई में वजनदार टीचर है, उसको रोज दुख होएगा। खाना खाने से पहले उसको लगेगा कि ये जो मैं रोटी खा रहा हूँ ना, ये उस स्कूल की तनख्वाह से खा रहा हूँ, और उस स्कूल की तनख्वाह मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा। क्लास मैंने जितनी देर ली, 40 मिनट 45 मिनट, कुछ हुआ ही नहीं। आप हैरानी करेंगे, ज्यादातर टीचर्स की ये हालत है कि टीचर अगर क्लास में घुसा ना, तो बच्चे झुंड बना करके ये बातें करते हैं। जनरल प्रैक्टिस। वो आ गया है, क्या कर रहे हो गुरुजी, सर क्या हो? ये हालात हैं। टेबल बजाएंगे, बदतमीजियां करेंगे, और गुरु को चुप रहना होगा। चुप रहना होगा। और खासकर लड़के, लड़कियों के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर टीचर ने हिम्मत कर ली तो उसका गिरबान तक पकड़ने को तैयार हैं, उसके मारने तक को तैयार हैं। क्लासेस में कितने बच्चों ने टीचर्स के थप्पड़ मार दिया आज तक इस देश में, पता किया किसी ने? आंकड़े दिखाते हैं ना कि इतने बच्चे टीचर की मार के शिकार हुए, इतने पेरेंट्स को स्कूल से प्रॉब्लम आई। कभी ये आंकड़े निकाले कि कितने टीचर्स स्कूल में पिटाई खाए? व्हाइट कॉलर ऐसे होता है क्या? जिस देश में टीचर ही पिट रहा है ना, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छी रोड बना लो, अच्छे होटल बना लो, अच्छे हॉस्पिटल बना लो, अच्छी गैंग बना लो, अच्छे पॉलिटिशियंस तैयार कर लो, अच्छे बिजनेसमैन बना लो। ऐसे देश में क्या करना जिसमें टीचर पिट रहा है रोज रोज? नियम बना दिया, कोई किसी को मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। और फिर बोलते हैं अगर नहीं पढ़ाया ना टीचर ने तो टीचर को मारो। बच्चे को आएगा कैसे? प्यार से पढ़ाओ, प्यार से पढ़ाओ। अरे भैया, ये तो बच्चे हैं, ये 50 तरीकों से समझते हैं। भाई बड़ा आदमी तो समझदार है ना, फिर बड़ा आदमी डर के क्यों समझ रहा है? फिर तुमने पुलिस वाले चौराहे पे क्यों लगा रखे हैं? अपने आप समझ जाना चाहिए ना वो बड़ा। फिर क्यों शाना बनता है वो, और हेलमेट यहाँ लगा के जाता है कि मेरे तो बाल खराब हो जाएंगे, मैं ऊपर हेलमेट लगाऊंगा। तो जब सामने पुलिस वाला दिखता है ना और चालान काट देता है डर के, मैंने हाँ जी हेलमेट लगा लिया। जब बड़ा वहां डर रहा है तो ये तो बच्चे हैं ना, इनको प्यार से कैसे समझाए? प्यार से पढ़ा ही नहीं समझ रहा। तो अंदर की कहानी अलग है साहब, बाहर की कहानी अलग है। बहुत बुरी हालत है टीचर की। टीचर को मारने को तैयार हो जाते हैं, टीचर चुपचाप निकल जाता है। फीमेल टीचर है, उसके कपड़े खींचने तक को तैयार है, उसके हाथ लगा के टच करके परेशान करने तक को तैयार है। लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी होती है, और तो और बाहर का भी सपोर्ट लिया जाता है। झुंड बना के बाहर खड़े हो जाते हैं, कोई टीचर बाहर निकलेगा तो मारेंगे। क्या स्थिति हो गई है? कोई देखने को तैयार ही नहीं है। जो कानून बनाए गए हैं वो एक पक्षीय नजर आते हैं, और एक पक्षीय होने पे देश का भविष्य जो जिन नौजवान पीढ़ी पर है, बच्चों पर है, वो गुरु का ही अनादर करेंगे तो देश का भविष्य समझा जा सकता है
उतना अच्छा तो नहीं होगा जितना आप आशा करते हैं होना चाहिए। और बेसिकली गुरु ही है जिसके पास में बच्चा सीखता है। घर में तो लाड प्यार है, वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं है। गुरु जो सिखाता है वो पूरे देश के काम आता है। और आप सुन रहे हैं इंटरनल हालात, कुछ और जानना चाहते हैं। अनमोल, ऐसे माहौल में फिर बच्चे करते क्या हैं? आप मुझे कुछ सिखाओ, कोई टेबल सिखाओ, कोई पोएम सिखाओ। टीचर बोर्ड पे काम कर रहा है, चोर चोर मौसेरे भाई सारे झुंड बना के बैठ जाते हैं। अगर टीचर दमदार है ना और स्कूल वाला ईमानदार है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कितने बड़े नेता का बच्चा हो, कितने बड़े गुंडे बदमाश का बच्चा हो, कोई हो चाहे XYZ, मजाल नहीं है, चूं कर दे। टीचर के विपक्ष में नियम बना दिया, फालतू की बातें करते हैं। टीचर्स डे पे गुरु को सम्मानित करते हैं, गुरु पूर्णिमा पे ढोक देते हैं। क्या हालत कर दी देश की, क्या हालत कर दी गुरु की। गुरु पिट रहा है बुरी तरह से। अगर मेरी बात गुरु सुनेगा ना तो उसकी भी रूह कांप जाएगी, उसको भी पता है अंदर क्या हालत है। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो देखा नहीं, कहां से दिखेगा? नहीं नहीं, ऐसी हालत कोई बताता भी बताएगा ही नहीं। स्कूल वाला डायरेक्टर कौन बताएगा कि मेरी बेइज्जती हुई है? बिल्कुल सही बात है, कौन बताएगा बेइज्जती हुई है? स्कूल वाले पे आके चढ़ जाएंगे। मैं अगर गुरु की बात कर रहा हूं तो स्कूल मालिक की भी बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल की भी बात कर रहा हूं, इंचार्ज की भी बात कर रहा हूं। कई बार कोई भी गड़बड़ हो सकता है। स्कूल मालिक गड़बड़ है तो वो शाना बन के निकल जाएगा, लेकिन स्कूल मालिक अगर समझता है इन बातों को तो वो पेरेंट्स से परेशान हो जाएगा। पहली बात, पेरेंट्स को स्कूल पे चढ़ने की अथॉरिटी किसने दी? क्या स्कूल टीचर, स्कूल मालिक, प्रिंसिपल, इंचार्ज इंसान नहीं है क्या? पॉलिटिकल पावर उनको क्यों नहीं मिलेगी? कैसे कोई पेरेंट्स स्कूल में हावी होकर आता है? क्या बात करने का तरीका नहीं है क्या? वहां गुंडागिर्दी आ जाती है सामने कि टीचर ने बच्चे को मारा, गुंडागिर्दी आ गई, साहब टीचर को निकालो बाहर। ऐसे पेरेंट्स को बाहर क्यों नहीं निकालो जिसने एक बार भी गुरु के सामने आंख उठा के देखा है? ऐसे पेरेंट्स की धज्जियां क्यों नहीं उड़ाई जाती? ऐसे पेरेंट्स के लिए कोई कानून है कि नहीं है? पेरेंट्स अकड़ के यूं कैसे आ जाते हैं गुरु के सामने? सीखना है तो गर्दन झुका के सीखा जाएगा। मैं लठ मार के आपको सिखा सकता हूं क्या? झुक्के तो सीख सकता हूं या झुक्के सिखा सकता हूं। वो रामायण में है ना, जब राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ रावण से पूछ कर आओ कैसा, तो वो पहले सर की तरफ जाके खड़े हुए, तो फिर वापस आए, बोले वो बोलते नहीं है, तो तुम कहाँ खड़े थे? तो फिर चरणों की तरफ आके जब रहा तब जाके उनको बताया गया। तो ये शुरू से गुरु परंपरा का झुकने का ही रहा है। सर देखिए, आप मुझे बताइए कि मुझे नाम तो बताइए कि कौन सा नेता ये चाहता है कि हर बच्चे का विकास हो। मुझे नाम तो बताइए कि कौन सा समाज चाहता है कि नींव मजबूत हो। सामने तो यही बातें की जाती है। तो सामने की जा रही है ना, आपके सामने की जा रही है, लेकिन असली में नहीं हो रही ना। मैं सत्य असत्य किसको बोलता हूँ फिर कि बताया कुछ जा रहा है, हो रहा कुछ है। बड़े स्कूल्स हैं तो वो ये देख रहे हैं कि साहब बच्चा चुपचाप नहीं बैठेगा, बच्चा परेशान करेगा, तो चलो गेम्स एक्टिविटी में उलझा दो और ये बोल दो कि भाई इनका सर्वांगीण विकास होगा। कभी इनको घुमाने ले जाओ, कभी क्या करो। फुल बदतमीजी से बात करते हैं, नाटकबाजी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये बच्चे निर्मित हो गए, हमेशा से ही ऐसे बच्चे रहे हैं, लेकिन गुरु का सम्मान करते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिन बच्चों को मैंने खूब डांटा होगा, मारा होगा या उनके साथ कुछ भी किया होगा, आज वो मुझे रोड पे मिल जाते हैं, मेरी इज्जत 50 बार करते हैं, वो मेरा ध्यान रखते हैं। बल्कि ऐसा जरूर मैंने पाया है कि जिन बच्चों को खूब तैयारी कराई, पढ़ाया और वो बहुत परसेंटेज बना के निकले, वो फिर भी ना करें आदर। और हम कोई आदर के भूखे नहीं है। गुरु एक ऐसी चीज है, रियल गुरु हो तो उसको कोई आदर वादर नहीं चाहिए। वो आराम से पढ़ाएगा, आराम से कुछ सिखाएगा, चाहे वो किसी भी चीज का गुरु हो। आज खेलों में तो गुरु के पैर छुए जाते हैं, आज खेलों के गुरु की फिर भी इज्जत है, लेकिन क्लासरूम्स के गुरु की कोई इज्जत नहीं है, स्कूल के गुरु की कोई इज्जत नहीं है। अरे इज्जत नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बेइज्जत तो मत करो, कम से कम मारो तो मत, कम से कम कॉलर तो मत पकड़ो, कम से कम चांटे तो मत मारो, कम से कम उसको पब्लिक के सामने जलील तो मत करो, उसको कम से कम ये भी मत दिखाओ कि हम तुम्हारे ऊपर हावी हैं। अब आप बोलेंगे कहाँ दिखता है? 50% दिखता नहीं है क्योंकि छुपा लिया जाता है। कौन डायरेक्टर अपने स्कूल को बदनाम करेगा? कौन टीचर अपनी हालत खराब करवाएगा दुनिया के सामने? 50% होता है, दिखता नहीं है। और 50% टीचर्स उस स्थिति में मोल्ड हो जाते हैं कि यार अपने को पंगा नहीं लेना, बच्चा कह रहा है कुछ भी मुस्कुरा के टाल दो, वो दादागिरी कर रहा है मान लो। एक आध दादा तो क्लास में ही पैदा हो जाता है। आप बोलते हैं ये गुंडे बदमाश कहाँ से पैदा हो गए? क्लासरूम्स में से होते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, क्लासेस में से गुंडे बदमाश निकलते हैं। वहां अगर ध्यान दिया जाएगा तो कोई भी गुंडा नहीं बन सकता। बाद में रोते रहो फिर कि ये बन गया, वो बन गया, वो इसको मार रहा है, इसको मार रहा है। कितनी कोशिश कर ली ना गुंडा बदमाशी रोकने की, मर्डर रोकने की, वो वहीं से ट्रेनिंग मिलती है कि कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, कुछ भी कर। पढ़ने वाले बच्चे को तो फिर भी कोई दबा लेगा, चुपचाप रहने वाले बच्चे को कोई भी दबा लेगा। और कई बार जो टीचर खुद गड़बड़ है वो इतनी कलाकारी दिखाता है कि जो कद काठी में छोटा है, कमजोर है, ऐसे बच्चे को मार लेता है कि औरों पे तो बस नहीं चलता, चलो इसको ही मार लो। और वो ये भी देखता है कि इसके आगे पीछे कोई तो नहीं है। लेकिन उन बच्चों का कौन क्या करेगा जो हर तरह से अपने पेरेंट्स की दलील देते हैं। ऐसे बच्चे पेरेंट्स की दलील स्कूल में तो देते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो पेरेंट्स को ही मारते हैं। पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है बात, और ये समाज ऐसे ही निर्मित होता है। फिर ये बड़े बड़े गुंडे बदमाश बन जाते हैं। यही बच्चे जिनको आप मासूम बोल रहे हो,
जिनको आप दया की दृष्टि से देख रहे हो, ये लोग इन बच्चों का कभी भला नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पक्ष में एक नियम बना के इनको मासूम घोषित कर दिया। प्यार करना पड़ेगा बच्चों से, उनकी कमी को बताना पड़ेगा, उनसे डरना नहीं होगा, बल्कि उनके साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये सब नाटकबाज लोग हैं, कुछ भी नहीं होगा सर। और मुझे ही पता है कि मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अंदर से आती हैं सर। मैं कोई दिमाग लगा के नहीं बोल रहा, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रही है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरे स्कूल में ये चीज़ नहीं हो सकती, ना होती है। मेरी आंखों के पीछे से कभी हो जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ऐसा प्रभाव बनाया है, बच्चों से प्यार मोहब्बत की है। बच्चे मेरी मार खाने को भी तैयार हैं, मैं अगर उनको ऊंचा भी बोलूं तो तैयार हैं, खूब प्यार करते हैं। और इस कारण से भी पेरेंट्स मुझसे नाराज हो जाते हैं, चिढ़ने लग जाते हैं कि यार बच्चे हमारी बात तो नहीं मान रहे, इसकी बात कैसे मान रहे। ये भी उनके साथ प्रॉब्लम है, तो क्या करें फिर। लेकिन जनरली गुरु की इतनी दयनीय स्थिति है, वो बोल भी नहीं पाता, एडजस्ट करते हैं। अब है इसी वजह से कई बार ये देखने को मिलता है कि नई जनरेशन में बहुत बार संस्कारहीनता देखी जाती है, एरोगेंस देखी जाती है। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक चीज़ बताइए आप, ये सब सारी चीज़ें होती है, जो डायरेक्टर है उनको तो पता होता है, तो कहीं ना कहीं वो गुरु के पक्ष में या उस वातावरण को बदलने में कुछ करते हैं कि नहीं करते? साहब नहीं ले सकता वो टीचर का पक्ष। टीचर उसके लिए सेकेंडरी होता है, प्राइमरी स्टूडेंट ही है ना। किसी भी स्थिति में बच्चा अगर स्कूल छोड़ के चला गया तो उसका तो एक बच्चा चला गया तो पैसा चला गया ना, आर्थिक पक्ष। प्राइवेट स्कूल्स के तो हालात यही है ना, सरकारी में और नियम है उनके ऊपर, वो फिर भी बच्चों पे हावी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे स्कूल है जिसका परिवेश गुंडा बदमाशी का है, जिसके इर्द गिर्द गड़बड़ माहौल है, तो ऐसे सरकारी स्कूलों पे भी धावा बोल दिया जाता है। आखिर जान तो उसकी है ना। एक गुंडा बदमाश होता है, कई बार पुलिस वालों को नहीं दबा लेता क्या, तो पुलिस वाला भी ये सोचता है मेरे भी बच्चे हैं। तो ऐसे डायरेक्टर भी सोचता है, करे तो क्या करे, उसके पास से तो बच्चे खत्म हो जाते हैं ना। तभी तो मैं कहता हूं कि उन लोगों को स्कूल नहीं चलाना चाहिए जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्कूल चलाते हैं। मर जाओ, कट जाओ, बर्बाद हो जाओ, लेकिन सही तो करो। खुद के बच्चे पालने के लिए दूसरे बच्चों की जिंदगी खराब, टीचर्स को पिटवा रहे हो, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, बच्चे का ही पक्ष होता है। पेरेंट्स आके चढ़ जाते हैं, टीचर को माफी मंगवाते हैं। आपको पता भी है क्या? आप यकीन नहीं मानेंगे कि टीचर खड़ा होकर स्टूडेंट के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता है, कान पकड़ के। कई जगह ऐसा होता है। आप कहाँ जी रहे हैं सर? टीचर माफी मांगता है, अगर टीचर नहीं माफी मांगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, मीडिया आ जाए, कौन स्कूल अपनी इज्जत गवाएगा? मीडिया जब भी आता है अक्सर ये देखने को मिलता है कि कसूर टीचर का ही बताया जाता है, वो न्यूज़ बनती है। लेकिन जो गुरु का अनादर होता है ये न्यूज़ शायद बनाते नहीं है। सर नहीं बनेगी न्यूज़ सर, सही चीज़ की न्यूज़ नहीं बनेगी। और मैं आपको सच कह रहा हूँ सर कि हम बच्चों के विपक्ष में नहीं है सर। मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है आपको पता है? राक्षस जैसा। नहीं, लेकिन आपके उसमें एटीट्यूड में एक शिकायत है, समाज का है। ये दर्पण देश के लिए तो फायदे का ही है, प्यार है, कहीं तो आपको दुख होता है। सर दुख हो रहा है जब तो बोल रहे हैं ना, जब तो परेशान हो रहे हैं ना। आप मुझसे कोई अलग तरह की बात कीजिए, मैं विनम्र तरीके से उसका जवाब दूंगा। लेकिन जहाँ कष्टदायक स्थिति है उसको तो गुर्रा के ही बोलना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि माइक के जरिए, कैमरे के जरिए मैं कहाँ तक अपनी बात पहुँचा दूँ। मैंने कब कोशिश नहीं की, फिल्मों के द्वारा पहुँचाने की कोशिश की। लोग वैसे नहीं सुन रहे तो क्या करें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बौद्धिक तबका विचार तो करता होगा, लेकिन परसेंटेज नहीं के बराबर होगी शायद। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पहले के पेरेंट्स कुछ अलग थे क्या? पहले के बच्चे कुछ अलग थे क्या? या पहले की शिक्षा में कोई प्रॉब्लम थी क्या कि वहाँ पे खुद पेरेंट्स बोल रहा है कि मारो पीटो बच्चों को, हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता था? कि बच्चे के साथ आप कुछ भी करो, लेकिन वहाँ ये धमकी नहीं होती थी कि मर गया तो आपको मारने आ जाएंगे। उसका अर्थ आप समझिए। आज क्या दिक्कत हो गई? आज अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि थोड़ा दो टीचर मार लेता होगा, ठीक है, अपने बेस पे मार लेते होंगे, कोई बच्चे डर भी जाते होंगे, नहीं करते होंगे शिकायत, लेकिन मारना तो दूर की बात है। अगर आपने कुछ बोल दिया और बच्चा उससे मानसिक पीड़ित हो गया, आपने अगर बच्चे को कह दिया कि बेटा देख पढ़ाई नहीं करेगा ना तो मैं तेरे पापा से शिकायत कर दूंगा या कर दूंगी, देख बेटा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो स्कूल से निकाल देंगे। अगर उसने यही बात ले ली दिमाग में, क्योंकि बच्चे तो आपने कमजोर बना दिए, बच्चे में तो ताकत रही नहीं, वो बच्चा घर जाके फांसी लगा लिया। मैंने अपनी आंखों से कितने पेरेंट्स ऐसे देखे जो अपने बच्चे को मार रहे हैं, बच्चे के शारीरिक हानि पहुंच गई, किसी के चोट लग गई, किसी की हड्डी टूट गई। मैंने खुद देखे। बच्चे इतने प्रेमी है मेरे कि बच्चे अपने घर का रोना मेरे सामने रोते हैं। कई बार उनके साथ भी हो गया, आंख फूट गई, कान का पर्दा फट गया, चोट लग गई, पेरेंट्स को कोई कुछ नहीं बोलता। इन पेरेंट्स को तब अकल आएगी जब कुछ देशों में जो कानून है कि बच्चे को अगर डांटोगे मारोगे तो बच्चा अगर शिकायत कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, फोन कर देशों में पड़ोसी कर देते हैं, पड़ोसी कर देता है। मैंने ऐसे भी केस देखे कि पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि साहब बच्चे को कुछ मत कहना, और वहीं बच्चा डोल रहा है कि साहब छोटा है बच्चा, कुछ भी मत कहना, ध्यान से इसको रखना। आप मुझे बताइए, अगर नर्सरी क्लास का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो सिर्फ उठना बैठना सीख रहा है, उसने पेंसिल अपने ऊपर मार ली, टीचर क्या उसकी गोद में बैठ जाए? कितने टीचर होंगे? 50 टीचर।
अगर 20 बच्चे भी 15 बच्चे भी एक क्लास में है, बच्चा कुछ भी अकस्मात स्थिति कर लेता है। और कई बार मैंने देखा पेरेंट्स के साथ में बच्चा है, मेरे से मिलने आया है और बच्चा ही पेरेंट्स के मार रहा है चांटा। बच्चा खुद ही गिर गया, उसके चोट लग गई वहीं। मैंने कहा आप किसकी गलती है? फिर कुछ नहीं बोल पाते, भी हैं करते हैं। अरे नाटकबाजी करते हैं जैसे पेरेंट्स बन गए तो साहब पता नहीं दुनिया हिला दी हमने तो। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपने ही बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। फिर वृद्धाश्रम मिलेंगे, जो बच्चे पिटाई नहीं खाते ना वो तुम्हें ही मारेंगे। अरे मैं कोई पिटाई का पक्षधर नहीं हूं, कोई बच्चा कोई वो थोड़ी ना है पीटने की वस्तु, लेकिन हम उसके कुछ तो लगते हैं। जहां उसको बताना है कि भाई ये पॉइजन की शीशी है, इसको मत खा, वहां अगर वो छीनेगा तो छीनेंगे नहीं उससे शीशी पॉइजन की, उसको बताएंगे नहीं कि आगे गड्ढा है, उसको बताएंगे नहीं। पहचान कैसे हो ऐसे गुरु की? गुरु पे तो फिर इल्जाम लग जाते हैं। लड़कों के केस में ये इल्जाम लग जाता है कि इनकी जिंदगी खराब कर दी, कि इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इनके शारीरिक हनन कर दिया। लड़कियों के केस में ये लग जाता है कि अगर आदमी गुरु है तो उनको दूर करो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या फीमेल पढ़ा रही है, मैडम है, उनको कभी लड़कों से दूर किया जाता है? क्या स्कूल की मैडम है लड़कों के टच में नहीं आ जाती? आप मुझे गारंटी दे रहे हैं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं टच में आ जाती हैं। कौन बोलेगा उनको? कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मर्जियारी कर रहे हैं। कम से कम हकीकत को जानने की कोशिश तो कीजिए। अगर नहीं जान पाते ना तो कम से कम मेरी बात ही ढंग से सुन लीजिए। आप थोड़ा गाइड करना चाहेंगे कोई रास्ता जहां वापस गुरु का आदर हो, जहां वापस एक आंखों की शर्म हो और समाज का निर्माण हो? अब इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे लौट के नहीं जा सकते। अगर किसी जाति के पक्ष में नियम लगाए जाएंगे वो तो उसका फायदा उठाएगी ना, वो क्यों हटाने देगी वापस नियम को? अगर महिलाओं के पक्ष में नियम लगा वो क्यों हटाना चाहेंगी? उनको तो पावर मिल रही है। तो ऐसे ही बच्चों के पक्ष में कोई नियम लग गया तो बच्चे ही नहीं हटवाना चाहेंगे। बच्चे तो ये चाहते हैं कि एग्जाम सब हट जाए। उस पर भी कभी बात कर लेंगे कि एग्जाम क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा कि ये नियम इतनी बुरी स्थिति में लाके खड़ा कर चुका है इस पूरे समाज को, इस एजुकेशन सिस्टम को। इस देश की शिक्षा नीति को तो पूरी दुनिया अपनाने की कोशिश करती थी, पूरी दुनिया जानने की कोशिश करती थी कि आखिर गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है। लड़कों को लड़कियों को दूर कर रहे हैं गुरु से, कि गुरु ऐसा कर देगा, गुरु उनसे ये करवा रहा है। अरे फिर भेजते क्यों? खत्म करो ना, आप ही पढ़ा लो ना। तो साहब इसका कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गई चीज़। क्योंकि अब गुरु भी वैसे नहीं रहे, गुरुओं ने भी, टीचर्स ने भी अपने आप को वैसे ही मोल्ड कर लिया। बोले भाड़ में जाओ यार, अपने को क्या मतलब है, अपनी ज़िंदगी चलाओ यार। भाई मैं तो कफन बांध के निकला हूँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी पूरी त्याग दी, सौंप दी। लेकिन वो तो अपने बच्चे पाल रहे हैं ना, वो तो अपनी बीवी का ध्यान रखेंगे ना, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे ना। कहाँ जाएंगे? उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है सर। मैं भी डरता हूँ ना, लेकिन मुझसे सर नहीं रहा जाता। जो कुछ दिखता है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आपने जाना सत्य एजुकेशन सिस्टम के क्लासरूम का इंटरनल हालात का, गुरु के क्या दयनीय हालात है, और ये हम गुरु से ही सुन रहे हैं। ये कितना मंथन आपको देता है इस पॉडकास्ट को सुनकर, समझकर, और आप जो सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सत्य का यही खूबसूरत स्वरूप है कि वो आपको सच्चाई बताता है, चाहे वो आपको पसंद आए या नहीं आए। और यही खूबसूरती अनमोल की है। बने हुए नियम देश को आगे बढ़ाते हैं या पीछे धकेलते हैं, ये सोचने की बात है जो टीचर्स को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए जो पेरेंट्स से बना हुआ है। इस पॉडकास्ट में इतना ही। फिर हाजिर होंगे अगले पॉडकास्ट में किसी ज्वलंत विषय के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।